के साथ पैसे दे के हम लोगों ने एक्सपायर्ड मेडिसिन खाई है ग्लेविक की। ये तो जुल्म की और बदयांती की इंतहा है एक कि अगर आप इतनी महंगी मेडिसिन दे रहे हैं और इतनी महंगी देने के बाद भी आप एक्सपायर्ड मेडिसिन जो है पड़ी हुई बेच रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम अनपढ़ हैं। मियां नवीद साहब शुरू से इस चीज़ को हमारे साथ कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मियां साहब, आप इस इशू को किस तरह देखते हैं? नजम भाई, इंतहाई अफसोस की बात है कि आपने कई प्रोग्राम किए, कई दफ़ा हम यहाँ पर भी बैठे, आपने बाहर जाके भी फील्ड प्रोग्राम भी किए, इनकी आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँचाई। खा वो कोई भी हुकूमत हो, खा वो नून लीग की या PTI की यास्मीन राशिद हो, या फिर जो है वो दरमियान में कुछ अर्सा के लिए ख्वाजा सलमान रफ़ीक के भी थे, उन्होंने भी इस मामले को देखा। अली जान दूसरी मरतबा आ चुके हैं, सेक्रेटरी हेल्थ उस वक्त भी थे। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त भी हमने आपके प्रोग्राम में ही डिस्कस किया था कि अगर इनको जो लोकल गवर्नमेंट की दवाई है वो इनको अगर ठीक नहीं है और मरीज़ ये शिकायत कर रहे हैं तो फिर इनकी शिकायत को सुनना ज़रूरी है। एक मेडिकल बोर्ड बना देते। अब इन मरीज़ों के ऊपर तजर्बा तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जो आपने भी बात की है कि डॉक्टर्स भी गलत लिखते हैं। दवाई ठीक है वो लिखते होंगे, लेकिन जब इतने सारे मरीज़ कह रहे हैं तो फिर इनकी बात को जो है वो बिल्कुल दुरुस्त मानना चाहिए। दूसरा ये कि जो अचानक इजाफा किया है, आज इन्होंने कोलखपत में मुतलका निजी फर्म के ख़िलाफ़ अगर एहतजाज किया तो ये ड्रैब को पूछना चाहिए कि इतनी जल्दी इतनी ये महंगी कैसे दवा होगी और ये वफाकी हुकूमत ने इसकी अप्रूवल कैसे दे दी। वहाँ पर भी ये कोई एहतजाजी लाया मतलब या पंजाब असम्बली के सामने, क्योंकि इतनी जल्दी तो किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगनी, क्योंकि ये जो बेचारे हैं ये कई के दिन एहतजाज करते हैं, फिर जाके कोई मीडिया के ऊपर शोर होता है तो फिर इनको कोई बात सुनता है। इस वक्त तो वैसे भी निगरान हुकूमत है, और जिस तरह इस वक्त मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं जी कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो शोबा हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं। कल उन्होंने कहा जी कि मैं अरबों का बजट लगाऊंगा, लेकिन ये है कि मैं बेहतर करना चाहता हूँ। तो इन गरीबों की जो है बात सुन लें, अरबों में से कुछ करोड़ अगर इनके ऊपर भी लगा दें। ये बेचारे, कैंसर एक ऐसा लफ्ज़ है कि इसको अगर सुनकर भी जो एक मरीज़ जब सुनता है ना इसको कैंसर है, तो नजम भाई वो उसी वक्त बेचारा आधा तो वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता है। ये इन लोगों के हालात होते हैं, और ये इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इंसान सुनते ही जो है वो तशवीश की लहर में चला जाता है। अब इतनी ज़्यादा महंगी दवाई है तो अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा जो लोकल इनको फार्मूला दिया जा रहा है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि जी वो इनको बिल्कुल ये परफेक्ट नहीं है। तो यकीनी तौर पर उस वक्त भी मैंने कहा था कि कोई मेडिकल बोर्ड बना लें, अगर आपको वो दवाई इनको माफक नहीं है तो फिर इनको नहीं देनी चाहिए। फिर दूसरा ये कि जो नवाटिस फार्मा दे रही थी, ये नवाटिस फार्मा के लिए अभी भी पंजाब हुकूमत ने, मैं आपके प्रोग्राम में ही बता देता हूँ कि अभी खबर मैंने वैसे ब्रेक करनी थी, पंजाब हुकूमत ने नवाटिस फार्मा को अच्छा भला रिलैक्सेशन दे दी है। जो मुकम्मल तौर पर जो सेल टैक्स है ना उससे उसको यानी कि रिलीफ दे दिया है, उसको बिल्कुल किसी किस्म का सेल टैक्स वो नहीं देंगे। जिना अस्पताल में अद्वियात फराम कर रहे हैं, तो अगर नवाटिस फार्मा के साथ दोबारा जो है वो इनका कोई मामला हो जाता है, अगर ये मुतमिन भी है और वो जिस तरह उसने पहले शहबाज शरीफ के दौर में उस वक्त उन्होंने उनके साथ MOU किया था और इनका सिलसिला बहुत अच्छा चला था, अगर दोबारा चल सके तो मोहसिन नकवी साहब को एक अच्छा काम है ये कर देना चाहिए। दूसरा इसके साथ जो है वो जिना अस्पताल के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर के चेयरमैन गोहर जाज साहब वो भी दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी जो अद्वियात जो है वो वहाँ पर मुफ्त दे रहे हैं, और वो इनके लिए भी थोड़ा सा सोचे। और जो नवाटिस फार्म है उनके लिए सेल्स टैक्स की छूट भी दी है पंजाब हुकूमत ने, तो एक मरतबा अगर हमसे दोबारा रजू कर लेते हैं तो शायद कोई मामला हल हो जाए। ठीक है, मैं आपकी बातें जो है कोशिश करेंगे कि हम मोहसिन नकवी तक वैसे भी पहुंचा सकें इसको, लेकिन इस वक्त ड्रग लायर्स फोरम के जो सरबराह हैं और सीनियर फार्मासिस्ट हैं नूर महर हमारे साथ इसको टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। नूर महर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। नूर महर साहब, इससे पहले भी आपसे बात होती रही, और अब भी जहाँ एक तरफ मेडिसिन महंगी होने की बात की जा रही है वो बहुत ज़्यादा ठीक ठाक किस्म की महंगी हो गई हैं, लेकिन कैंसर के पेशेंट्स की जो दवा है ग्लेविक के नाम से वो 68,000 से 4,10,000 रुपये पहुँच गई है। सरकार जो दवा इनको दे रही है ग्लेनिप के नाम से वो रिएक्शन मुसलसल कर रही है। हमारे पास पेशेंट मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि दोबारा बोन मैरो का कह दिया गया है। ये क्या सारा सिलसिला शुरू हो गया है? असल में दवाइयों की जो कीमतें हैं वो तो होशरबा तौर पे बढ़ाई गई हैं, और जितनी जो है जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत कुछ दवाइयां हैं बहुत कम जिनको 14% और 20% आम जो है 1 लाख के करीब दवाइयों की कीमत बढ़ी है। तो गैलविक के बारे में कैंसर के जो मरीज़ हैं वो तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं, और पहले तो जो जब शहबाज शरीफ साहब पंजाब में थे तो उन्होंने जो है एक प्रोग्राम बनाया नवाटिस के साथ, उसमें सस्ती थी, बेहतर थी, और गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा बेहतर तौर पे काम कर रहा था। लेकिन अब जो कीमत है उसकी पहले जो कीमत थी, अब जो हार्डशिप केस में
जब नोवार्टिस ने गैलविक की कीमत जो है उन्होंने कहा कि जी डॉलर की इंपोर्ट की वजह से और डॉलर के वैल्यू की वजह से जो है हमें वारा नहीं खा रहा पुरानी कीमत पे, तो वो कीमत उन्होंने हार्डशिप केस में बढ़वाई है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1,40,000 से अब तकरीबन 4 लाख के करीब जो है ये बढ़ गई है। तो अब इसका हल सिर्फ यही है कि अभी भी आखिरी जो है मैं समझता हूँ कि पंजाब हुकूमत जो है इसमें रोल किरदार अदा करे और इसके जो दूसरी जो इसका अल्टरनेट जो लोकल फार्मासोल और दूसरी एक कंपनी जो बना रही है उसको गवर्नमेंट ने टेंडर को दिया है। अब क्योंकि जो इंपोर्ट जब बाहर से बंद हो गई और डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से मसाइल थे, तो अब ये है कि जब दूसरी इसका अल्टरनेट भी जो दी जा रही है गवर्नमेंट ने खरीदी है, पैसे लिए हैं, तो उस पे जो हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर साहबान हैं जो एवेल्यूएशन करते हैं, जो हमारे डॉक्टर साहबान हैं, वो जो है नूर मेहर साहब एक चीज़ बताइएगा, क्या ये कहते हैं कि सॉल्ट तो एक ही होता है तमाम मेडिसिन का और उसके ऊपर सिर्फ ब्रांड्स बदले जाते हैं, तो क्या ये मुमकिन होता है कि एक दवा जो है सूट कर जाए दूसरी ना करे? देखिए बायो अवेलेबिलिटी एक साइंस में फार्मेसी में हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि उसकी जो कंपेटेबिलिटी होती है वो मतलब कि उसके मरीज के साथ उसमें बहुत कुछ और चीज़ें भी इंटरनेशनली देखी जाती हैं, लेकिन अमूमी तौर पे 95% जो है ना दवाई एक ही जो जेनेरिक है तो उसमें खासियतें चीज़ें एक ही होती हैं, उसमें सिर्फ प्रिजर्वेटिव्स या एक्सीपिएंट्स। लेकिन हमारे पेशेंट्स कह रहे हैं कि वो जो लोकल मेडिसिन वो असर नहीं कर रही, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी उसके अंदर। जी नजमुद्दीन साहब, बाज़ दफ़ा होता ये है कि लोग जो है ना बिला वजह भी बाज़ दफ़ा हुकूमत पे ना उंगलियां भी उठाते हैं। जब हुकूमत कोशिश करती है कि तो कुछ सस्ती दवाई जो देखें जो जो नोवार्टिस है वो गवर्नमेंट टेंडर में अभी हिस्सा नहीं ले पा रही सम टाइम, तो वो फिर जो भी दूसरे उसकी दो मोनोपोली है। अब हमारी हुकूमतें कोशिश नहीं करती कि दूसरी नई जो है ना प्रोडक्ट आए। लोगों की 5-5 साल से फाइलें पड़ी हुई हैं ड्रग अथॉरिटी में, नए जो कम्पिटिटर हैं इस अमिनेटिव जो ये साल्ट है इसका जो है। लेकिन सर इसमें फिर कोई मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए और देखना चाहिए अगर पेशेंट बार बार और एक से ज़्यादा और बहुत सारे पेशेंट जी अगर शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि उन पर असर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कोई गड़बड़ तो होगी, ये तो चेक होना चाहिए। जी वो भी होनी चाहिए और स्पेशल कमेटी जो है ना कैंसर की दवाइयों के बारे में बननी चाहिए ताकि जेनेरिक में ही जो है बाकी जो दवाइयाँ इस मर्ज के अलावा जो बाकी दवाइयाँ भी जो कैंसर की हैं जान बचाने वाली अद्वियात हैं होनी चाहिए। और ये इसकी खास तौर पर इस दवाई के बारे में एक ट्रिब्यूनल बनना चाहिए, तहकीकी कमेटी बननी चाहिए जो रियल में जो है ना काम करे कि अगर जो अल्टरनेट दवाई दी गई है उसके अगर साइड इफेक्ट आ रहे हैं तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है वो क्यों हो रहे हैं और उसके जो है सदेबाब होना चाहिए। उसका पूरा मैकेनिज्म जो है शहबाज शरीफ साहब बना के गए थे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नूर मेहर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और बता रहे थे कि इस पर तो बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए कि क्यों अमल नहीं हो रहा। इस वक्त लेंगे एक ब्रेक से वापस आएंगे तो कोशिश करेंगे हुक्मरानों के सामने ये मसला रख सकें।